आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं, अगर आपका कफिल आपके साथ जुल्म करता है, परेशानी करता है, आपको तकलीफ देता है, तो उसके साथ क्या लीगल आप एक्शन उठाएं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं पहले कि जिसके अंदर कफिल उनके साथ जुल्म करता है, वर्कर को बुला तो लेता है पर उनको काम सही नहीं देता है, उनको जिस काम में बुलाया वो अदर काम में उनको लगा देता है, और जब वो मना करते हैं तो उनके साथ वो जबरदस्ती करता है, जुल्म करता है, उनको सताता है, उनको परेशान करता है, यहाँ तक कि उनके साथ मारपीट भी करता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास पहले, मैंने बहुत सारे वीडियो इस टॉपिक पे बात भी की है। मैंने इसके अंदर बहुत सारे प्रोसीजर बताए भी कि अगर आपके साथ कफिल आपके साथ जुल्म करता है, शैतानी करता है, आपको परेशान करता है, तो आपको उसके साथ करना क्या है। तो एक्चुअली होता क्या है कि बहुत से भाई लोग जो है अपना वीडियोस जितना जिन काम होता है देखने के बाद बाकी के वीडियो स्किप करके या छोड़ के चले जाते हैं, तो जिसके अंदर होता है कि 3-4 टॉपिक को एक साथ आदमी मिला के बात करता है। तो इस वीडियो में अगर आपका कफिल आपके साथ बदमाशी करता है, अगर आपको सताता है, परेशान करता है, जिस काम में बुलाए वो काम नहीं कोई अदर काम देता है, तो उसको सुधारे कैसे, तो आप उसके साथ क्या करें, लीगल एक्शन आप उसे किस तरह लड़ सकते हैं, किस तरह आप उसे फाइट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। मेरे एक भाई हैं, ऐसे मेरे पास बहुत सारे पहले भी केसेस आए हैं, ये नहीं कि पहला केसेस है, ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आए हैं जिनके साथ कफिल शैतानी कर रहा था, जिनको तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था, यानी बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर रहा था, बुलाता किसी और काम में, कराता कोई और काम है, जब मना करने पर उनके साथ फिर बाद में वो जिस तरह के सऊदी अरब में आपको पता है कि क्या होता है, तो उनकी कुछ आइडियो है, पहले वो हम प्ले करना चाहते हैं आपके सामने, और उसके बाद आप सुन लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह इसके बाद इनका हम लीगल रास्ता बताएंगे क्या करना चाहिए इनको, उनके साथ जो उनका कफिल कर रहा है। पहले आप आइडियो सुन लें उनकी, और उसके बाद इंशाल्लाह इस वीडियो में हम उन सारे तमाम लोगों के लिए बताएंगे कि अगर आपका कफिल अगर इस तरह जुल्म कर रहा है तो उनके साथ क्या इलाज करना चाहिए। उनके पहले आइडियो सुनते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे इसका हम प्रोसीजर बताएंगे। अगर आपका कफिल इस तरह की बदमाशी करता है आपके साथ तो उनका इलाज क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं अभी रियाद में हूँ। अभी मेरे को रियाद आकर 8 महीना हो गया है। मैं अभी हाउस ड्राइवर में आया हूँ, और भाई मेरा कपिल मुझे बहुत मारता है, और वो मजरे का भी काम लगाता है, और काम बहुत है भाई, 24 घंटे काम, और बहुत गिरगिर करता है, मारता है, उसके बच्चे भी बहुत मारते हैं। और यहाँ में मैं बहुत परेशान हूँ भाई, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे इंडिया जाना है भाई, कोई रास्ता बताओ मुझे। और भाई मैंने जब ये मेरे को मारा ये किया तो मैंने कंप्लेंट किया था, एम्बेसी में ऑनलाइन कंप्लेंट किया था। तो कंप्लेंट करने के बाद उसको मैसेज आया कंपनी से, एम्बेसी से कपिल को। तो उसने बाद में मेरे को बहुत मारा भाई, बहुत मारा। तीनों ने, बेटों ने और कपिल ने मिलकर मारा, और बोला कि वो कंप्लेंट वापस ले। कंप्लेंट वापस लेने लगा है भाई। मुझे क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। मुझे किसी तरह से जाना है भाई, कोई रास्ता बता दो, या कपिल को बगैर बताए कैसे जा सकते हैं भाई। कपिल को बिना बताए इंडिया कैसे जाएंगे भाई। क्या कोई रास्ता है कि यहाँ से निकल लूँ मैं बहुत परेशान हूँ भाई। मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बताओ भाई, ये लोग अच्छे नहीं है भाई। तो आपने इनकी दुख भरी दास्तान सुन ली, इनके साथ कफिल क्या कर रहा है। ऐसे मेरे पास पहले केसेस नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस है। पहले माजरे वाले भी आए थे, कुछ हाउस ड्राइवर भी आए थे, उससे पहले कुछ कंपनी के भी लोग आए थे। एक साथ 15 लोगों के साथ कफिल इस तरह की बदमाशी कर रहा था। तो इन कफिलों का इलाज क्या है, सबसे बड़ा ऑप्शन कि इन कफिलों का इलाज क्या है, इनको सुधारा कैसे जाए। तो आपको एक चीज़ दिमाग में बसा लेना है कि आपको अगर सऊदी अरब में काम नहीं करना है तो इनको इलाज है। अगर आपको इनको सऊदी अरब में इनके साथ काम करना है तो फिर इनका कुछ भी इलाज नहीं है, बस एक ही इलाज है, सब्र है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे सऊदी अरब में काम नहीं करना है, मुझे सऊदी अरब से जाना है, तो इनका इलाज 100% है। सबसे पहले आपको करना क्या, आज की दुनिया ऑनलाइन की है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल मिल जाएगा, इंडिया के हैं तो इंडिया का मिल जाएगा, पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान का ही मैं डाल दूंगा, बांग्लादेश, नेपाल, हर कंट्री का मैं डाल दूंगा, और वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी उनका इंशाल्लाह मैं सबमिट कर दूंगा। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल करके इस तरह करके मैं डाल दूंगा। आपको अपने एम्बेसी से कांटेक्ट करना है, और कांटेक्ट करने के बाद उनको सारी कहानी बताना है। और उसके बाद एक चीज़ का ख्याल रखना है कि डरना कहीं भी नहीं है। जैसे इन्होंने गलती की, इन्होंने कंप्लेन वापस ली है, और इनका जो दूसरी सबसे बड़ी गलती कि इनको कफिल के पास जाना ही नहीं चाहिए था रिटर्न। अगर ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हैं कि उन्होंने कफिल के ऊपर डायरेक्टली ऑनलाइन केस किया, एम्बेसी के लोग आए, डायरेक्टली एम्बेसी के लोग उनके पास गए, और जाने के बाद उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है सर, जो उन्होंने बताया। तो फिर क्या हुआ कि उनका केस जो है डायरेक्ट सुरता में चला गया। उसके बाद सुरता ने दोनों को बुलाया, आमिल को भी बुलाया, कफिल को भी बुलाया, उसके बाद पूछा
तो कफिल वहाँ पर सीधा इनकार कर गया, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे से रखते हैं सारी चीज़ें। और वहाँ पर मीठी मीठी बात करने लगा अपने आमिल से, जिसके बाद आमिल थोड़ा पिघल गया। और उसके बाद आमिल ने बोला ठीक है, मुश्किल इनका अभी कोविड के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, मेरे पास जो केसेस आए थे, तो उन्होंने बोला जब तक कोरोना लगा है इनके पास कोई आदमी नहीं आता तो मैं 6 महीने के साथ काम करूँगा, 6 महीने बाद ये हमको घर भेज देंगे, इनसे बोल दीजिए। और कफिल बोला मुश्किल नहीं, मैं इनको 6 महीने बाद इनको आराम से जो पूरा हिसाब किताब क्लियर करके इनके घर भेजूँगा। उसके बाद हुआ क्या, जैसे इन लोग पुलिस स्टेशन से निकले, सऊदी अरब के मरूर से निकले, जैसे गाड़ी में बैठे, कफिल कुछ दूर जाने के बाद उनको धमकाना शुरू कर दिया कि तेरे को काट के भेजूंगा, पीस करके भेजूंगा, छोटा करके भेजूंगा, तेरे को जिंदा नहीं भेजूंगा, तू चल रूम पे, या ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें उसको डराने लगा कि अब तू जिंदा नहीं जाएगा, तलाजे में जाएगा, इस टाइप की धमकी देने लगा। और उसके बाद ले जाकर उनको सताने और लगा, परेशान और करने लगा, तो और ज़्यादा अज़ियत बढ़ा दिया। तो उन्होंने क्या किया कि उन थोड़ा पहले तो डर गए, ज़ाहिर सी बात है, अदर कंट्री है, लैंग्वेज अपनी नहीं, कंट्री अपनी नहीं। उन्होंने क्या हुआ कि फिर मुझसे कांटेक्ट किया, फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप डायरेक्ट एम्बेसी से फिर कांटेक्ट करो। उन्होंने एम्बेसी को कांटेक्ट किया, 10 दिन के अंदर अंदर उनका काम हो गया। एम्बेसी वाले उठा के उसको लेके गए और डायरेक्ट अपने पास रखा। उसके बाद वहाँ से उसकी फ़्लाइट की और कफिल का जो भी हिसाब किताब था मरूर की तरफ, शुरता की तरफ से उसको दिया गया। तो सबसे पहली बात कि आपके साथ भी अगर ऐसे केसेस होते हैं और आपको बैकअप मतलब वापस फिर कफिल के पल्ले में चले जाते हैं या छोड़ देते हैं, तो जैसा कि आपने आइडिया सुना कि वो ले जाके मारे पीटेंगे, 100% मारे पीटेंगे, डराएंगे कि आप अपना केस लो। और नया आदमी होता है वो सोचता है कि केस ले लेंगे तो अच्छा है, ये मान जाएंगे, पर ऐसे चीज़ नहीं है, ऐसी कौम नहीं है ये। इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ये वर्ड, कैसी कौम नहीं, क्योंकि ये है बहुत ही बदमाश। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक आप काम कर रहे हैं, जिस तरह के गधा होता है, जब तक अच्छा रहता है, तगड़ा रहता है, काम करता है, ठीक है, जिस दिन ख़त्म हो जाता है तो उसको आपको कोई काम नहीं रहता और फिर उसका वही होता है जो सब चीज़ का होता है, मरे तो मरे, जिए तो जिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह आपकी भी कीमत और हमारी भी कीमत इतनी है। तो अगर जीना है तो इज़्ज़त से जिए, काम करना है तो इज़्ज़त से करेंगे। जहाँ इज़्ज़त नहीं वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं वहाँ इज़्ज़त नहीं। अगर आपको इस लॉजिक पे काम करना है, अगर आपके साथ खुदा न खासा जुल्म होता है, सऊदी अरब में ऐसे नहीं कि हर कफिल ऐसे हैं, बहुत सारे कफिल है जो सर आँखों पे बिठाते हैं आमिल को, उनकी इज्जत करते हैं, उनको अच्छी सैलरी देते हैं, उनको काम करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। पर अगर इस तरह के कोई जालिम कफिल हैं तो उनका इलाज यही है कि उनसे डरना नहीं है, डायरेक्टली एम्बेसी में कॉल कीजिए, कोई आपका एक उंगली भी टच नहीं कर सकता है। आप एक रेसिडेंट ही है सऊदी अरब में और आपकी फुल जिम्मेदारी सऊदी अरब की है, आपकी पूरी सिक्योरिटी, पूरी सेफ्टी की जिम्मेदारी सऊदी अरब की है, क्योंकि वो सऊदी अरब जब किसी भी कंट्री के कहीं किसी भी कंट्री में कोई भी लोग जाते हैं, उसकी फुल सेफ्टी की गारंटी उसके जो विदेश मंत्रालय होती है जिसे हम बोलते हैं, वो उठाते हैं और वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं आपका बंदा मेरे पास काम किए, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो इसलिए इस चीज़ से अपना डरें। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन एम्बेसी में कॉल करें, नहीं हो सकता तो ऑफलाइन एम्बेसी में चले जाएं, एम्बेसी में जाकर अपनी कंप्लेन बताएं, और नहीं होता है तो मकतब अमल सऊदी के चले जाए, शुरता के पास चले जाए, शुरता खुद इन लोगों को सुधार देगा। शुरता इस चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब का टाइट है, सारी चीज़ें, काफ़ी लोग उस बारे में सब कुछ जानता है। खुदा न खास्ता अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो आपको डायरेक्टली मरूर में जाना है, मकतब अमल में जाना है, और नहीं तो फिर अपनी एम्बेसी को सबसे पहले कांटेक्ट करना। अगर वहाँ से कोई जल्दी रिस्पॉन्स नहीं होता है तो डायरेक्ट एम्बेसी की चले जाए, वहाँ जाने पे कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं कोई पकड़ा नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अगर आपके साथ कफिल जुल्म करता है तो उसका क्या इलाज है, और सब चीज़ का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, आप वहाँ से नंबर ले लीजिएगा अपनी अपनी कंट्री का। अगर कोई सा प्रॉब्लम है तो आप उस पर केस भी कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिए अपने भाई को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा उन भाई लोग के साथ जो भी आपके भाई लोग हैं। अगर खुदा न खासा परेशान हो, मैं दुआ कर अल्लाह न करे कोई परेशान हो, क्योंकि लोग लाखों रुपया लगा के आते हैं, कोई हज़ारों लगा के आते हैं कमाने के लिए, ना कि यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा और ना ही कोई केस मुकदमे के लिए आता है। फिर भी किसी का नसीब ख़राब होता है कि गलत कफिल या गलत मालिक को उसको पकड़ा जाता है, जिसके बाद वो बेचारा गलत एक्शन उठाने पर मजबूर हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई भी केसेस आपके फ्रेंड या भाई या सर्कल किसी के साथ हो तो आप उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए उनके साथ, कि उनके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो इस टाइप से अपना मसले को हल करा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा।